नमस्कार दोस्तों, पेट पूजा रेसिपीज़ में मैं पूजा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो में मैं बता रही हूँ कुछ मौसमी सब्जियों की टिफ़िन रेसिपीज़। इन पौष्टिक सब्जियों को हम बच्चों को कैसे खिलाएं, इसके कुछ आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ब्रोकली बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है, तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं ब्रोकली रैप्स। ब्रोकली रैप्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ 1 कप मल्टीग्रेन आटा लिया है। आप चाहें तो गेहूं का नॉर्मल आटा ले सकते हैं और उसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो मैं 1/4 चम्मच नमक डाल देती हूँ और इसके बाद हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। तो 1/4 चम्मच हम इसमें बेकिंग पाउडर भी डाल देते हैं और इसके बाद हम इसमें डालेंगे मोयन के लिए 3 छोटे चम्मच तेल। नॉर्मल रिफाइंड ऑयल में डाल रही हूँ इसमें, और मोयन को आटे में अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ मैं ले रही हूँ गुनगुना दूध और इस दूध से हम आटे को गूंथेंगे, बिल्कुल जैसा नॉर्मल रोटी और पराठे का हम आटा गूंथते हैं वैसे ही थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के हम आटा लगा लेंगे। इससे जो है हमारे रैप्स बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और टिफ़िन में काफ़ी समय तक ये नरम बने रहेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ थोड़ा थोड़ा दूध डाल के आटा लगा के तैयार कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल रोटी की तरह ही सॉफ्ट आटा मैंने लगाया है और इसको ढक के हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। जब तक आटा हमारा रेस्ट कर रहा है, यहाँ मैंने एक कढ़ाई को गैस पे चढ़ा लिया है और उसमें 3 छोटे चम्मच रिफाइंड ऑयल हम गरम कर लेते हैं। जब तेल हमारा अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच ज़ीरा और इस ज़ीरे को हमें अच्छे से क्रैकल करके और गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ज़ीरे के ब्राउन होने के बाद यहाँ मैंने एक बड़े प्याज को इस तरह से गोल गोल लच्छों के रूप में काट के खोल लिया है और इन गोल कटे हुए प्याज को भी हम हल्का सा ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। इसको ब्राउन नहीं करना है हमें, बस प्याज हल्का सा नरम हो जाए, हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए, बस उतना ही हम इसको फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए जब प्याज हमारे हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं तब हम डाल देते हैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी हम चला के लहसुन के कच्चेपन के चले जाने तक फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए प्याज और अदरक लहसुन के भुनने के बाद यहाँ मैंने ब्रोकली को इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट लिया है और जाली में इसको अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। अब हम इस ब्रोकली को प्याज और लहसुन के साथ ही सौटे कर लेते हैं बिल्कुल 2 से 3 मिनट तक, जिससे कि ब्रोकली हल्की सी नरम हो जाए। और 2 मिनट फ्राई करने के बाद इस ब्रोकली में हम डाल लेते हैं आधा चम्मच नमक और नमक के साथ ही हम डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर भी। और हल्दी पाउडर के बाद मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आपके बच्चे लाल मिर्च नहीं खाते हैं तो आप लाल मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। और इसके बाद 3/4 चम्मच हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ धनिया पाउडर। और ये मसाले डालने के बाद इनको 1 मिनट के लिए हम इस तरह से सौटे कर लेते हैं। और मसालों के अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद यहाँ मैं डाल रही हूँ 3 बड़े टमाटर छोटे टुकड़ों में कटे हुए और इन टमाटरों को भी अच्छे से हिला के हम इसमें मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद कढ़ाई का ढक्कन लगा के 3 से 4 मिनट तक मध्यम आंच पे पका लेते हैं। 3 मिनट बाद एक बार ढक्कन हटा के हम चेक कर लेते हैं। जी हाँ, ये देखिए टमाटर हमारे अच्छे से गल रहे हैं, टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया है। तो एक बार हम अच्छे से इसे पलटे से मिक्स कर देते हैं और उसके बाद ढक के टमाटरों का पानी सूखने तक इसे मध्यम आंच पे पका लेते हैं। और 5 मिनट बाद हम ढक्कन हटा के देखते हैं। ये देखिए टमाटरों का पानी पूरी तरह से सूख गया है, ब्रोकली भी अच्छे से गल गई है और आप ये देखिए किनारे पे से जो तेल हमने तड़के में डाला था वो छूट के अलग हो रहा है। तो इसका मतलब स्टफिंग हमारी रेडी है। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं और जो आटा हमने दूध से गूंद के रखा था उससे हम एक बड़ा सा पेड़ा तोड़ के अलग कर लेते हैं और इसकी एक रोटी बेल लेते हैं। बीच बीच में इस तरह से ड्राई फ्लावर से डस्ट करते हुए आप जितनी बड़ी रोटी बेल सकते हैं उतनी बड़ी रोटी बेल के तैयार कर लीजिए। ये देखिए ड्राई फ्लावर लगाने से ये चकले पे अपने आप रोटेट हो रही है और इस तरह से रोटी को हम बढ़ा लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से रोटी हमने बेल के तैयार कर ली है। अब हम तवा गरम करके इस रोटी को सेक लेते हैं।
तो इस तरह से एक्स्ट्रा आटे को झाड़ के हम रोटी को तवे पे डाल देते हैं और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि इस रोटी पे इस तरह से बबल्स आने लगे हैं क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। तो सब तरफ से आंच लगा के हम रोटी को सुनहरी चकत्तियाँ आने तक सेक लेते हैं। इस तरह से पलट के हम इसे दोनों तरफ से सेक लेंगे। ये देखिए रोटी हमारी तैयार हो गई है। अब हम इस पे टमेटो सॉस डाल देंगे और इसी के साथ ही हम डालेंगे एगलेस मेयोनीज, या अगर आपका बच्चा चीज़ का फ्लेवर पसंद करता है तो आप चीज़ी सॉस भी डाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ चीज़ी सॉस डाल लेते हैं। इस तरह से 2 बड़े चम्मच भर के हम चीज़ सॉस भी इस पे डाल देते हैं और उसके बाद टमेटो सॉस और चीज़ सॉस को अच्छे से मिक्स करके रोटी के ऊपर चारों तरफ फैला लेते हैं। उसके बाद ब्रोकली की जो स्टफिंग हमने बना के तैयार की थी उसको रोटी के बीच में इस तरह से एक लंबी लाइन के रूप में रख देते हैं और उसके बाद इस रैप के कवर को इस तरह से रोल करते हुए स्टफिंग को हाथों से अंदर दबाते हुए टाइटली बंद कर देंगे। और अब इस तैयार चीज़ी ब्रोकली रोल को हम चाकू से इस तरह से टेढ़ा काट लेंगे जिससे कि बच्चों को खाने में आसानी हो। और अब इसे टिफ़िन में हम सर्व करेंगे टमेटो सॉस के कुछ पैकेट्स के साथ। अगर आपके पास ब्रोकली अवेलेबल नहीं है तो आप फूल गोभी से भी इसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अब जो मेरी दूसरी रेसिपी है उसको हम बनाएंगे छिले हुए मटर से। इसे बनाने के लिए एक भगोने में सबसे पहले 2 कप पानी हमें अच्छे से गर्म कर लेना है और उसके बाद इस गर्म पानी में हम डालेंगे आधा चम्मच नमक और नमक के साथ ही हम डालेंगे आधा चम्मच चीनी। तो हम यहाँ चीनी भी डाल लेते हैं और उसके बाद यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 कप छिले हुए मटर। तो ये ताज़े मटर हैं, इसको हम नमक और चीनी के पानी में 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लेंगे। और 5 मिनट के बाद देखिए मटर अच्छे से गल गए हैं, तो गैस को अब हम बंद कर लेते हैं। और पानी को ड्रेन करके हमने इसे ठंडा करके मिक्सी में दरदरा पीस लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 आलू जिसको हमने इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। तो ये कद्दूकस किया हुआ आलू हम इसमें मिला लेते हैं और उसके बाद यहाँ मैंने लिया है 1 चीज़ क्यूब और इस चीज़ क्यूब को भी हम ग्रेट करके इस मसाले में मिला लेंगे। तो यहाँ ये है ग्रेटेड चीज़ 1 क्यूब, इसको भी हम इसमें डाल लेते हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे नमक आधा चम्मच और नमक के साथ ही हम इसमें मिला लेते हैं काली मिर्च 1/4 चम्मच। अगर आपके बच्चे तीखा कम खाते हैं तो आप काली मिर्च और भी कम कर सकते हैं। अब हम डाल लेते हैं 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और इसी के साथ हम डालेंगे 1/4 चम्मच चाट मसाला। क्योंकि हम ये मसाला बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मसाले हम इसमें नहीं मिलाएंगे। और अब हम डाल लेते हैं 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब इस तैयार मसाले में हम मिला रहे हैं धुला हुआ और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इस हरे धनिए को भी हम इसमें मिला के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मसाला हमारा तैयार है। अब अगर आप चाहें तो रात में ये मसाला बना के फ्रिज में रख सकते हैं और सुबह जब टिफ़िन बनाना हो तब आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ मैंने 2 आटा ब्रेड ली है। आप चाहें तो जो भी ब्रेड आपके बच्चे पसंद करते हैं वो ले सकते हैं। और इन 2 स्लाइस ब्रेड पे हम अच्छे से लगाएंगे देसी घी। तो यहाँ ब्रश या चम्मच की सहायता से आप दोनों ब्रेड स्लाइस पे अच्छे से देसी घी को फैला के लगा लीजिए। घी बच्चों के लिए वैसे भी बहुत अच्छा होता है और इससे ब्रेड जो है वो सॉफ्ट भी बनी रहेगी। और इसके बाद हम यहाँ डाल लेते हैं 1 चम्मच टमेटो सॉस। तो दोनों ब्रेड स्लाइस पे हम टमेटो सॉस भी अच्छे से फैला लेते हैं। और उसके बाद जो मसाला हमने बना के तैयार किया है उसको हम इस तरह से चम्मच की सहायता से उठाते हुए दोनों ब्रेड स्लाइस पे फैला के और लगा देंगे। सारे कोनों में अच्छे से दबा के इसे लगाएं। तो इसी तरह से हम दूसरी ब्रेड पे भी मटर का मसाला इस तरह से प्रेस करते हुए लगा लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ हमारे दोनों टोस्ट मसाला लग के तैयार हो गए हैं।
अब हम लेंगे आधा चम्मच सफ़ेद तिल और इन सफ़ेद तिल को मटर के मसाले के ऊपर इस तरह से छिड़क के हम फैला लेते हैं। इससे बहुत ही अच्छा एक नटी सा फ्लेवर जो है वो हमारे टोस्ट में आ जाएगा। तो अब इन टोस्ट को ग्रिल करने के लिए यहाँ मैंने पैन को गैस पे चढ़ा लिया है और आधा चम्मच बटर हम इसमें डाल के अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं। ये नॉर्मल सॉल्टेड बटर है। इसको इस तरह से फैला के हम अच्छे से पिघला लेते हैं और इस तरह से पिघले हुए मक्खन पे हमारे तैयार टोस्ट जो हैं वो हम इस तरह से रख लेंगे, जिससे कि ये बटर में अच्छे से करारे करारे सिक के तैयार हो जाएं। गैस की आंच को हम मध्यम ही रखेंगे और एक तरफ से करारे करारे सिक जाने के बाद टोस्ट को हम पलट लेंगे और इसके बाद दूसरी तरफ से भी आधा चम्मच मक्खन डाल के हम आलू और मटर के मिश्रण को भी सेक के गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो दोनों टोस्ट को हम बटर डाल के सेक लेते हैं और ये देखिए दूसरी तरफ से भी आलू मटर और चीज़ का मिश्रण अच्छे से सिक के तैयार है। तो इसी तरह से बाकी के मसाले से 2 और ब्रेड को मैंने सेक लिया है। अब हम इसे तिरछा काट लेते हैं और ये देखिए हमारे ग्रीन पी सिज़मी ट्रायंगल्स बन के बिल्कुल रेडी हैं। आप बच्चों को ग्रीन चटनी, सॉस या इमली की चटनी के साथ इन्हें दे सकते हैं। तो ये थी सीजनल वेजिटेबल्स को लेके मेरी 2 टिफ़िन रेसिपीज़, जो कि अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो के नीचे एक बड़ा सा लाइक का थम्स अप ज़रूर दें। इस वीडियो को उन मदर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं। ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस के लिए पेट पूजा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। और जी हाँ, अच्छा खाना इसी तरह बनाते रहें।